ठीक है। ऑल ठीक। masses will have same speed at the ground। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन हमने इस तरीके का कल भी किया था, एक और कर लेते हैं। सपोज एक 1 kg का मास हमने या इसको या 5 kg और 20 मीटर हाइट से मैंने इसको रिलीज किया या ड्रॉप किया। तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। इस बार वेलोसिटी दे दी है इसने। तो हमसे ये कह रहा है फाइंड वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। चलिए, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। ओके। तो जब तो वर्क डन हो जाता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो ½ mv² माइनस mgh। तो ½ mv²। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम की जो सबसे ओरिजिनल फॉर्म है, हाँ सर समझ में आ गया। हमने ड्राइव करी थी, वो वाली लगेगी। यस सर। क्या थी वो फॉर्म, बता सकते हैं? 5 10 50 52 50 इंटू 1000। सर इसका आंसर -750 जूल है क्या सर? माइनस, 750 जूल। यस, लेट अस चेक। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं यहाँ पे?
कंजर्वेटिव एंड बाय नॉन कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, दो ही फोर्स एयर काम कर फ्रिक्शन। रहे हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी यस है? हाफ इंटू एम 5 वी इंटू 10 10 स्क्वायर। का स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल कितनी हो गई? mgh। एम जी एच। 5 इंटू 10 इंटू h कितना है? 20। फ्रिक्शन फोर्स यही तो निकालना है सर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 150, 250, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ये हो जाएगा आपका 1000। तो दिस विल बी -750 जूल। ठीक है ना? यही आया यस आपको? सर। हाँ सर। वेरी गुड। तो ये हमारी बहुत यूजफुल थ्योरम है और बहुत ही प्रॉब्लम्स को आसान कर देती है कॉम्प्लिकेटेड। तो देखिए एक बायएंसी फोर्स का क्वेश्चन करते हैं। बायएंसी फोर्स जानते हैं ना? हाँ सर। अपवर्ड थ्रस्ट बाय एनी लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें सपोज लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड के अंदर इसकी जो डेंसिटी है वो है रो। ठीक है? और ओके सर। लिक्विड जितना भरा हुआ है इसकी हाइट है कैपिटल एच। ठीक है? हम्म। यस सर। हम्म, ठीक है। गुड। अब मैंने क्या किया, एक सी वॉल्यूम की एक बॉल जो अंदर से खाली है उसको यहां पर ला करके या भरी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ला करके मैंने क्या कर दिया है, हम्म इस पानी के अंदर रख दिया है नीचे, जिसका मास m है, वॉल्यूम v है, डेंसिटी इस बॉल के मास की सिग्मा है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब अगर ये जो बॉल है इसकी डेंसिटी कम है तो क्या होगा? हम्म, आइए, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या कहते हाँ हैं? सर। अपथरस्ट। और यस सर। बायएंसी फोर्स एफ बी। एक नीचे फोर्स लग रहा होगा, नीचे वाला कौन सा फोर्स लगता है? सर एम जी। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब थ्रस्ट क्योंकि डेंसिटी जो है वो
बॉल की कम है तो इस वजह से क्या होगा कि ये बॉल जो है ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी बायएंसी फोर्स की वजह से। आपने देखा भी होगा कभी किसी एम्प्टी मतलब बॉल को या बॉटल को या किसी प्लास्टिक की बॉल को आप बाल्टी में डालिए तो वो ऊपर आ जाती है कूद करके। नीचे पे यस सर। ले जाइए उसको और उसके बॉटम पे ले जा करके एकदम से छोड़िए तो वो जो है सरफेस से बाहर निकलती है, और बाहर ही नहीं निकलती है, सरफेस पे ही नहीं आती बल्कि ऊपर जंप करके ऊपर एक हाइट तक पहुंच जाती है। यस सर। ठीक है ना। तो मान यस। लीजिए वो यहाँ पे पहुंच गई, मैक्सिमम हाइट जहाँ पे पहुंची वो ये है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो। ये हाइट यहाँ पे एच हाइट पर ऊपर तक पहुंची। तो अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि ये बताइए कि ये जो एच हाइट है ये कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ रो, सिग्मा एंड कैपिटल एच। मतलब ये कितनी हाइट से लिक्विड के ऊपर चला जाएगा? हाँ, ये लिक्विड के कितनी हाइट ऊपर तक चला जाएगा, जंप कर जाएगा। ओके, एक फाइंड मिनट। एच व्हेन बॉल इज released from the bottom of the container। तो यहाँ पर भी देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करिए, दिमाग लगाइए कैसे अप्लाई करें, कौन हाँ कौन सर, से एक मिनट। फोर्सेस काम कर रहे हैं, बस ये सोच लीजिए तो काम खत्म। हाँ सर, एक मिनट। एक फोर्स बाउयंसी वाला कर रहा है तो वर्क डन बाय बाउयंसी फोर्स, यस सर, एक मिनट। प्लस एक फोर्स ग्रेविटी वाला कर रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स कर नहीं रहा है तो सर, एक मिनट सर। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतना मैंने हाँ बता सर, दिया, अब आगे आप करिए। एक मिनट। सर, यस। इसका आंसर सिग्मा अपॉन रो -1 है क्या? सिग्मा अपॉन, नहीं, सिग्मा मतलब वो परपेंडिकुलर वाला, मतलब जो ऐसे है। हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल वाला, हाँ, ऐसे। सिग्मा अपॉन रो -1 -1। इज यही इक्वल है क्या? टू एच। नहीं 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 नहीं, बस। कैलकुलेट करके कैलकुलेशन जरा मुझे भेजिए, देखो। इसमें पहले आप मुझे बताइए वर्क डन बाय बायोएंसी फोर्स की वैल्यू बताइए क्या होगी, छोड़िए। सर, वर्क डन बाय बोयंसी फोर्स तो हो गया। बायोएंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिग सिग्मा और बायोएंसी वी फोर्स कौन लगाता है, लिक्विड लगाता है। लिक्विड लगाता है। क्या होता है, रो इंटू वी इंटू, वी टू यही जी। तो होता है। बोलिए हाँ याद, सर। क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी है रो, वॉल्यूम लिक्विड का कितना है वो तो बॉल के बराबर ही रहेगा, तो वी यस सर। इंटू जी।
यस ये सर। लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th 10th में। अब बताइए हाँ सर। कितनी हाइट तक ये लगेगा, कब तक लगेगा? बोलो बेटा, कब तक लगेगा ये? 1 मिनट सर। ठीक है सर। हम्म, सर तक लिक्विड है वहीं तक तो लग पाएगा, लिक्विड के बाहर थोड़ी लगेगा। कैपिटल एच तक सर। हाँ, कैपिटल एच तक। तो इनटू कैपिटल एच प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए। ये तो एम जी एच होता है, और एम किसका? यस सर। जो बॉल है उसका मास, और हाइट इस बार कितनी आएगी ये बताइए। सर स्मॉल एच। क्यों? 1 मिनट कैपिटल वन एच में मिनट। नहीं लगेगा क्या? कैपिटल एच, कैपिटल एच भाई कैपिटल एच में भी लगेगा, और जब प्लस ऊपर स्मॉल एच। जाएगा स्मॉल एच में तब भी लगेगा, ये तो हमेशा रहेगा ना। यस सर। मैं वही हाँ। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताइए। सर काइनेटिक एनर्जी में। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, हाँ सर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। 0। कितना आसान हो गया, बस इतना सोचना, हो हाँ गया कहानी खत्म। अच्छा, मास, हाँ ये जो मास है बॉल का, इसको आप सिग्मा की टर्म में बना दीजिए। तो बताइए सिग्मा की टर्म में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये? सिग्मा की टर्म में बनाएंगे तो सिग्मा इंटू वी। सिग्मा इंटू वी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रो वी जी एच। इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, ये ग्रेविटी वाला जो वर्क डन होगा, ये कैसा होगा बेटा? क्या मतलब सर? फोर्स नीचे लग रहा है, हाइट ऊपर जा रही है, तो नेगेटिव होगा ना वर्क डन। नेगेटिव होगा। हाँ, हाँ सर, हाँ सर। माइनस कर लेते हैं तो उधर जा करके प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू वी इंटू जी एच प्लस स्मॉल एच। तो यहाँ से क्या क्या कट रहा है? बी से वी कट गया, और जी से जी कट गया, है ना? हाँ सर। तो क्या बचा? रो एच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा? सिग्मा एच प्लस सिग्मा स्मॉल एच। हमें चाहिए क्या? एच चाहिए। तो नो प्रॉब्लम, एच को एक तरफ रख दीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाइए। तो ये कैपिटल एच वाला जब आप इधर एक तरफ लाएंगे, तो रो माइनस सिग्मा इंटू एच डिवाइडेड बाय सिग्मा, हाँ सर। ये आंसर हो जाए। ओके सर। दूसरे मेथड से अगर हम करेंगे इसको, तो इसमें काफी ज्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने किया तो कितना सिंपल, आसानी से हो गया कुछ। यस। चलिए। अच्छा, इसको वेरीफाई करने का भी तरीका है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है नहीं आया?
कैसे करें सर? इफ रो इज इक्वल टू सिग्मा, ये हो जाए तो बताइए क्या होगा, बॉल कहाँ जा करके रुकेगी? अगर रो इज इक्वल टू सिग्मा होगा तो बॉल तो फिर कैपिटल एच पे, बॉल सरफेस मतलब पे जाएगी, एच तो जंप ही नहीं करेगी ना। जंप ही नहीं करेगी। तो एच जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, और देखिए आंसर जीरो आ रहा है, सरफेस पे जाके रुक जाएगी। हाँ। चलिए। सर पर अगर हम इस केस में सिग्मा को जीरो कर देंगे, मतलब अगर हम जो बॉल है उसकी डेंसिटी अगर हम बहुत कम कर दें या फिर जीरो कर दें, तो बॉल तो फिर इनफिनिट डिस्टेंस पे चली जाएगी ना सर? हाँ लेकिन बेटा एकदम से आप जीरो कैसे कर पाएंगे, डेंसिटी जो है मतलब डेंसिटी हमने बहुत कम कर दी, मतलब बहुत बहुत कम कम कर कर दी तो ज्यादा हाइट पे जाएगी, बस और क्या है। वो भी अगर एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन वगैरह नहीं हुआ तो दी। ओके। हाइट ज्यादा होती चली जाएगी। यस। ये बॉल यहाँ पर आकर के क्यों रुक गई? इसीलिए रुकी ना, मान लीजिए बॉल यहाँ पर थी, तो यहाँ पर बायोएंसी फोर्स ज्यादा है एफ बी, और ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। लेकिन जैसे ही ये बाहर आई यहाँ पर, तो बायोएंसी फोर्स खत्म हो गया, ठीक है ना। तो उस जो भी ज्यादा फोर्स था उसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि कंटिन्यू लगता रहा, तो इसलिए ये क्या हुआ, बॉल जाकर के रुक गई। बात आई समझ में मेरी? हाँ सर। अगर ये हाइट की बजाय आपसे कहे कि इस वाले पॉइंट पे जैसे ही ये लिक्विड से बाहर निकल रहा है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, तो इसकी वेलोसिटी बताओ क्या होगी? जब ये लिक्विड से बाहर निकल रहा है। हम्म। तो ये आपका होमवर्क का है, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ क्या होगी, कर लेंगे? हाँ सर, ट्राई कर सकते हैं। चलिए, हमसे कह रहा है ए कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए मास एम, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कह रहा है काम तो कर रहा है कांस्टेंट फोर्स, उससे कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा होगा, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। वो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये बताइए। हम्म। इसको सोचना है आपको। ओके। किया जाए, कैसे रिलेट किया जाए?
ये तो हमको पता है कि हाँ फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, और ये जो है टाइम के साथ चेंज होगी। यस सर। तो इसी को रिलेट कर देना है। तो हमको मालूम है वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एच। बोलिए होता है। हाँ सर होता है। और यही वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर होता है। यस सर। और फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए। यस सर। ठीक है ना। लेकिन फोर्स क्या है, फोर्स है कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन जो है ये क्या है, कांस्टेंट। ओके सर। यस सर। ठीक है।